नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखो, हमने जो पहले ट्यूशन किए थे हिस्ट्री के, आपको पता होगा, बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और बच गए थे, तो हम वो आज के इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलो। आपके सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, और अभी वही कंप्लीट करने जा रहे हैं। सामने दिख रहा होगा आपको। एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड। सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, और ये क्वेश्चन आप देखो। इसमें लिखा है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा का आपको केंद्र पता होना चाहिए। तो इसमें विक्रमशिला और नालंदा बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। तो पहला ही क्वेश्चन का आंसर होगा। एक सेकंड। ए। पहले ही क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे ए। टेक्निकल। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन है, और यह है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, और वो है सांची का स्तूप। ठीक है, कौन सा स्तूप है? सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो एक ग्रंथ है छंदोग्य उपनिषद। ठीक है, और ये वैष्णव धर्म से रिलेटेड करता है। वैष्णव धर्म या भागवत धर्म से कह सकते हैं हम। ये आएगा छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है, यहीं पे सबसे पहले देवकी पुत्र कृष्ण का जिक्र किया गया है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके सामने। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के मंशाप से, श्वेतांबर मंशाप से, देखो ये आपसे पूछ रहा है कि श्वेतांबर किसके अनुयायी थे, है ना? तो आप इसे समझ सकते हो क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, फिर भी हम समझ सकते हैं ये स्थूल भद्र के बारे में पूछ रहा है। क्योंकि स्थूल भद्र वाले कहलाए थे श्वेतांबर, और जो भद्रबाहु थे उसके कहलाए थे दिगंबर जैन। ठीक है, अगला ही क्वेश्चन आपके सामने है। वो ये है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। तो आपको विहार बताना है। नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला और भाजा। तो पांचवे का आएगा ए, नालंदा विश्वविद्यालय। तो ये सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। प्रथम जैन महासभा प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ए, पाटलिपुत्र में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो आपको प्रथम तो मैंने बता दिया, पाटलिपुत्र में। और द्वितीय है आपका वल्लभी। कहाँ पे है? वल्लभी। एक सेकंड, चालू रखना। हाँ, वल्लभी में है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, और वो आपको दिख रहा होगा कि
जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में मिलता है? तो कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था जो हमारे पिछले वीडियो में, और वहां हमने बौद्ध धर्म की जो भाषा का ज्ञान प्राप्त किया होगा, तो वहां पाली भाषा थी और यहाँ प्राकृत भाषा। तो प्राकृत और या अर्ध मगधी, इसके हम कह सकते। ठीक है, तो ये होगा। अगला है आपके सामने क्वेश्चन संख्या 8 9। तो 9 का पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो अन्य तीनों के समकालीन कौन नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत, ये तीनों समकालीन थे। एक मिलिंद, ये राजा है, ये समकालीन है। ठीक है, इसके अलावा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महावीर की माता का नाम, अच्छा दिख नहीं रहा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। ठीक है। गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध की माता कोलीय वंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर कौन में है? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। इन कथनों में से कौन से सही है? देखो, इसमें जो सही है, दूसरा और तीसरा, कौन कौन से सही होंगे? दूसरा और तीसरा, क्वेश्चन संख्या 10। देखो यहाँ पे जो वर्धमान महावीर की माता है, ठीक है, ये लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री नहीं थी, इसकी बहन थी। ठीक है, लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री नहीं बल्कि इसकी बहन थी। ठीक है, चलो, तो ये यहाँ पे बहन आएगी। तो दो, गौतम बुद्ध की माता कोलीय वंश की थी, सही है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, तो कल ही बताया था काशी या बनारस में उनका जन्म हुआ था। ओके, तो ये होगा 2 व 3। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को समझ लो। 11वां क्वेश्चन है आपके सामने। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। एक आयोजित समारोह आयोजित होता था, पवन, वो किसके लिए था? संघ परिनायक और, अब पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं पूरा। देखो दिख रहा होगा, और यहाँ लिखा है संघ परिनायक और धर्म व विनय विषयों पर एक एक वक्त को। हाँ, विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों के लिए होता था ये। तीसरा था, किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह था, जिससे उनका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे, और आषाढ़ पूर्णिमा के अगले दिन या बौद्ध भिक्षु, योद्ध भिक्षु नहीं, बौद्ध भिक्षु को एकत्रित होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित रूप से आवास चुनते थे। तो इस का आंसर होगा आपका, एक सेकंड, इसका होगा वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराध, उनके लिए एक समारोह आयोजित किया जाता था, पवन। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि बौद्ध भिक्षु ज्यादा मोटे ना हो, और वहां अपना क्या, जो शरीर है व्यायाम करने पे मजबूर करते हैं, इसलिए वहां के दरवाजे भी छोटे रखे जाते हैं। तो कुछ कुछ जानकारियां ऐसी हैं जो आपको क्लास में नहीं बताई जाती हैं, बाकी चीजों को समझने से ही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या, 12। कश्मीर के
कनिष्क, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता इसने की थी। देखो, वसुमित्र ने की थी ये, ठीक है, इसने की है वसुमित्र ने। और एक और नाम आता है इसके साथ साथ, अश्वघोष। इस व्यक्ति का नाम है अश्वघोष। तो वसुमित्र और अश्वघोष, इन दोनों ने की थी। चलो, क्वेश्चन संख्या 13 है, और 13 आपसे पूछ रहा है, कथन, जैन धर्म में अहिंसा का पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, कारण कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। ठीक है, हाँ, क्योंकि जैन धर्म में देखो, अगर आपने देखा होगा श्वेतांबर को, ठीक है, तो वो अपने मुंह पे एक सफेद पट्टी बांध के रखते हैं ताकि जो छोटे जीव हैं वो भी हवा के माध्यम से अंदर ना जाए, उनकी भी हत्या ना हो, और अहिंसा ना, जो हिंसा वो ना हो जीवों पे, इसलिए ऐसा वो करते हैं। तो यहाँ लिखा है ए और आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या है, बिल्कुल सही व्याख्या है। ठीक है, जैन धर्म अपनाने से रोका कृषकों को, क्योंकि वो क्या करते हैं, छोटे जीवों की हत्या करते हैं। क्योंकि जब फसल काटते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे जीव होंगे जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, अदृश्य जीव होते हैं, हमें नहीं दिखते हैं, तो हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो अष्टांगिक मार्ग ये बौद्ध धर्म से है ना, और बौद्ध धर्म में इसे धर्म चक्र परिवर्तन सुत के विषय का, है ना, ये किसका विषय है, धर्म चक्र परिवर्तन का। ये आपका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है। तो ये आपको नागसेन, ठीक है, नागसेन एक व्यक्ति हुआ है, और मिलिंद, राजा मिलिंद और नागसेन के बीच के जो संवाद है ना, वही क्या कहलाते हैं, मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद पन्हो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, और वो है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। तो महायान बौद्ध धर्म, तो आप बौद्ध धर्म में पढ़ोगे तो बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बटा था, महायान और हीनयान। ठीक है, जो गृहस्थ में रह के, गृहस्थ जीवन में रह के बौद्ध धर्मों का पालन किया करते थे, महायान कहलाते थे। और जो कट्टर या गृहस्थ जीवन नहीं होते थे, वो मतलब गृहस्थ ना होके अलग जगह रहा करते थे अपना, क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मचार्य से। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति कहलाते थे आपके हीनयान। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्यपाणी और मैत्रेय। तो इसका होगा पद्यपाणी। ठीक है, आंसर क्या होगा, पद्यपाणी। किसको बोधिसत्व के अवलोकितेश्वर के नाम से जाना जाता है, तो वो है पद्यपाणी। कौन है, पद्यपाणी, याद रखना ये। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि किस में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही किस में विश्वास करते हैं, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत, मृत्यु के पश्चात मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और डी है, जीवन के मध्यम मार्ग क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका आंसर आएगा सी, कि बौद्ध और जैन दोनों ही मानते हैं कि क्या, स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि जैन में जो भद्रबाहु को मानते थे, भद्रबाहु, जिन्हें आप दिगंबर जैन कहते हो, ठीक है, वो, उनका ऐसा मानना था कि जो 19वें तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के, मल्लिनाथ जी, ठीक है, वो पुरुष, लेकिन श्वेतांबर मानते थे वो स्त्री। ठीक है, तो यहाँ कुछ डिफरेंसेस हैं, कि ये कहते हैं कि जो स्त्री होती है जैन धर्म में, जो भद्रबाहु वाले हैं दिगंबर जैन, तो वो कहते हैं कि जो स्त्री होती है उसको मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। उसको मोक्ष प्राप्ति कब होगी, जब
वह दोबारा जन्म लेगी और कभी किसी जन्म में अगर वह पुरुष बन जाती है, पुरुष बनती है और फिर वो नियमों का पालन करती है तो उसको क्या मिलेगी? मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ अलग मान्यता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपको स्त्री पुरुष दोनों को ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा आप कह सकते हो। चलो, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान भी बताया था। संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति समाज, अ, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, और डी है स्तूप पूजा। तो आपने देखा होगा कि जैन धर्म में अ, देवी देवताओं की पूजा, ठीक है, देवी देवताओं की पूजा का खंडन किया गया, समझ रहे हो? और मूर्ति पूजा का ही खंडन किया गया, पहली बात। लेकिन फिर भी आप जैन धर्म में जैनियों की मूर्ति देखते होंगे, महावीर स्वामी की मूर्ति देखते होंगे, है ना? तो अलग अलग मान्यता है, लेकिन यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का आंसर मौलिक अंतर में कौन सा मानेंगे? देवी देवताओं की पूजा। क्या मानेंगे? देवी देवताओं की पूजा। चलो, ये ये आंसर होगा। अगला आंसर है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 19। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो देखो, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और हम कह सकते हैं कि 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व या 320 में ये हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में विभाजित हुआ। श्वेतांबर जिनको किसके अनुयायी हुए ये? तो ये हुए स्थूल भद्र के, स्थूल भद्र। और जो दिगंबर है ये हुए भद्र बाहु के, भद्र बाहु। अब आपसे पूछ लें कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य खुद किसको मानता था? तो ये भद्रबाहु को मानता था। किसको मानता था? भद्रबाहु, भद्रबाहु, ये भद्रबाहु को माना करता था। और इसके अलावा जो चंद्रगुप्त मौर्य ही भद्रबाहु के साथ चले जाते हैं कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, और वहीं पे संथारा करके अपने प्राण त्याग कर देते थे। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इसका बेटा होता है फिर बिंदुसार। बिंदुसार होता है वो आजीविक संप्रदाय को अपनाता है। बताया था ना, जैन धर्म के साथ में जब महावीर स्वामी तपस्या कर रहे होते हैं, उनके साथ में एक व्यक्ति भी तपस्या कर रहा होता है 6 साल तक, जिसका नाम होता है मखलीपुत्र गोसाल। और उसी मखलीपुत्र गोसाल ने एक नया धर्म बनाया था जिसे हम भाग्यवादी धर्म भी कहते हैं। ठीक है, भाग्यवादी धर्म या आजीवक संप्रदाय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आजीवक संप्रदाय को मानने वाला ही कौन हुआ है? चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार। और फिर बिंदुसार के हुआ अशोक। तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद में। ठीक है, पहले वो शैव धर्म का था, बाद में उसने बौद्ध बना, और फिर अंत समय में आजीवकों को दान में दिया। तो इस वजह से कुछ लोग मानते कि उन्होंने अंत समय में आजीवक संप्रदाय अपना दिया था। तो ऐसे करके 3 धर्मों को मानने वाला था अशोक। ठीक है, चलो, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ये आपसे के सामने क्वेश्चन है और बिल्कुल मैच करना है आपको। तो कीजिए मैच। इसमें आपसे पूछा है प्रथम बौद्ध संगीति। हाँ, देखो, इसमें आपको पूछ रहे हैं अध्यक्ष कि प्रथम बौद्ध संगीति में अध्यक्षता किसने की है? तो प्रथम बौद्ध संगीति में जो अध्यक्षता की है वो की है आपकी महाकश्यप ने। किसने की है? महाकश्यप ने। यहाँ आप एक का एक, महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध महासंगति, तो यहाँ सबक, सबक ये नहीं लिखा है, सही नहीं लिखा है, तो यहाँ आएगा साबक मीर। ठीक है, दूसरी बौद्ध महासंगीति में जो अध्यक्षता करता है वो करता है साबक मीर। ठीक, फिर तीसरी बौद्ध महासंगीति हुई तो मोगली पुत्तिस।
इसने तीसरी बौद्ध महासंगीति का क्या किया, अध्यक्षता की, और चौथी में वसुमित्र और अशोक घोष। ठीक है, ऐसे करके चारों हो गई, तो 1 2 3 4 टिक कर दो। चलो नेक्स्ट, नए क्वेश्चन, और आपसे पूछ रहे हैं, निम्न में से कौन से धर्म से पुनर्जन्म में कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो आप हिंदू धर्म विश्वास करता है, बिल्कुल करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म भी करता है। जैन धर्म, जैन धर्म भी करता है पुनर्जन्म। ठीक है, तो इस प्रकार पुनर्जन्म को कौन कौन से मानते हैं? तीनों ही मानते हैं। ठीक है, तो पुनर्जन्म की बारी आई तो आप तीनों ही मानो, 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने, बौद्ध महासंगीतियों में 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? अब आपको बताना है पहले किसने आयोजित करवाई, बाद में किसने, और अंत में किसने। तो अगर आपको पता होगा बौद्ध महासंगीतियों का, तो सबसे पहले आयोजित करवाई थी अजात शत्रु ने। ठीक है, और ये मैंने आपको क्रम भी बताया होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले अजात शत्रु ने 483, जब वे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। 383 में कालाशोक। ठीक है, हर्यक वंश और शिशुनाग वंश। फिर आता है मौर्य वंश में आपके शोक, और ये करता है 251 में। ठीक है, और फिर आता है कनिष्क, तो ये 78 एडी में करता है। तो ऐसे करके 4 बौद्ध महासंगीतियों का ऐसे सही क्रम है आयोजन, 483, 383, 251, 78। पहले अजातशत्रु, फिर कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है, ऐसे करके 4 लोगों ने इसका क्या किया है, क्या किया है, 4 लोगों ने बौद्ध महासंगीतियों का आयोजन करवाया, या आयोजकर्ता शासक हुए। ठीक है, चलो, निम्न में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो आपको, आपने सुना होगा सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये तो 3 पिटक हो गए, तो इसमें जातक नहीं है। क्या नहीं है? जातक नहीं है, तो इसमें आएगा, ये नहीं है। ठीक है, ओके। अगला है आपके सामने, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, ये देखो वैदिक सभ्यता में हमने पढ़ा होगा, और वैदिक सभ्यता का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और आपने प्रथम जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर हुए हैं, क्या नाम है उनका? ऋषभ देव। क्या नाम है? ऋषभ देव। यह हमने आदिनाथ भी पढ़ा होगा। तो एक तो ऋषभ देव थे, तो ऋषभ देव, और यहाँ एक और ऋषभ देव। अच्छा, दो दो ऑप्शन, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो ऋषभ देव थे, एक थे अरिस्ट नेमी। ठीक है, ऋषभ देव और अरिस्ट नेमी, ऐसे करके 2 व्यक्तियों का या 2 तीर्थंकरों का उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैच करवाना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करवाइए। महावीर के नाम, एक साइड में आपको महावीर के नाम दे रखे हैं, और सूची 2 में उनका अर्थ दे रखा है। तो पहला नाम दे रखा है केवलिन। केवलिन का अर्थ होता है, देखो, महाज्ञान की प्राप्ति जिसने कर ली हो, या जैन धर्म में जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, वो क्या क्या कहलाता है? केवलिन। तो इसका होगा आपके, यहाँ लिखते चलो, एका, एक पूर्ण ज्ञानी। क्या होगा? पूर्ण ज्ञानी। फिर आएगा आपका जीन, तो इंद्रियों को जीतने वाला ही क्या कहलाएगा? जीन। इंद्रियों को जीतने वाला कहलाएगा जीन। वी का 2। सी का महावीर। क्या होता है महावीर? तो आपने सुना होगा, महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी, है ना? हनुमान जी के लिए सुना होगा महावीर, मतलब पराक्रमी। ठीक है, जिनका कोई तोड़ ना हो। तो महावीर का मतलब होता है परिमित पराक्रमी। ठीक है, तो सी का 3, और डी का, तो ये है निग्रंथ, है ना? तो केवलिन, जीन और निग्रंथ, ये महावीर के लिए ही नाम में लिए जाते हैं। महावीर के अन्य नाम है। तो निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। क्या होता है? बंधन रहित। तो डी का 4। ऐसे करके 1 2 3 4 टिक लगाओ और आगे चलो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, और जैन संघ की स्थापना पूछ रहा है। तो कुंडग्राम, पावा, वैशाली या वाराणसी। ठीक है, तो जहां इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में, ठीक है, वहीं पे इन्होंने जैन संघ की स्थापना की थी। तो कहाँ हुई है मृत्यु इनकी? पावा में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, और यह है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन होता है? तो देखो, जैन संघ का जो अगला ही अध्यक्ष होता है वो आर्य सुधर्मन होता है। कौन होता है? आर्य सुधर्मन। तो यहाँ पे आप आर्य सुधर्मन कर सकते हैं, या सुधर्मन अभी आ सकता है। मल्लिनाथ जी 19वें तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, जैनियों के 19वें तीर्थंकर हुए हैं। गौसाल, मौलिपुत्र गौसाल है, जो आजीवक संप्रदाय के हैं। ठीक है, और बचत स्वामी ये अलग से दिया है। तो ऐसे करके आप इनमें से सुधर्मन एक सही है, इसे आप कर सकते हो। अणुव्रत, अणुव्रत क्या है? अणुव्रत किस धर्म से जुड़ा हुआ? तो आपने महाव्रत के नाम सुने होंगे। ठीक है, महाव्रत के नाम जरूर सुने होंगे। और महाव्रत या अणुव्रत, जिन्हें हम जिनके नाम से जानते हैं, वो जैन धर्म से रिलेटेड। ठीक है, तो वो कौन कौन से आपने पढ़े भी होंगे? अस्त्य, अपरिग्रह, अहिंसा, और एक और था, याद नहीं आ रहा, सत्य। ठीक है, तो ऐसे करके 4 हो गए। चलो अगला, जैन ग्रंथ कल्प सूत्र। तो कल्प सूत्र लिखा है स्वयं भद्रबाहु ने, स्वयंभू ने नहीं, भद्रबाहु ने, जो दिगंबर जैन हुआ करते थे। ठीक है, कौन हुआ करते थे? दिगंबर जैन हुआ करते थे, भद्रबाहु, इन्होंने ही लिखा है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र और भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है ना। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 10, और ये आएगा आपका, परिशिष्ट वर्ग जो जैन धर्म से संबंधित रचना है, किसकी रचना है परिशिष्ट वर्ग? तो देखो, परिशिष्ट वर्ग हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। अब कुछ नए क्वेश्चन आएंगे ना, थोड़ा सा दिमाग भी ऐसे हिल सकता है, पर कोई नहीं, आपको नए क्वेश्चन करने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि जितना कंफर्टेबल जोन में रहेंगे हम, उतना हमें खुद को दिक्कत होगी आगे चल के। ठीक है, हेमचंद्र, क्योंकि कभी ऐसे क्वेश्चन आ गए तो वहां हो जाएगी 2 12 26। ठीक है, अभी मैंने बताया है ये क्वेश्चन जो अभी है, अभी अभी मैंने बताया है कि किस जैन रचना में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। अभी जो जस्ट पीछे वही क्वेश्चन बोला, उसी में ही बोला। तो मैंने बताया था कल्प सूत्र और भगवती सूत्र। ठीक है, तो जैन ग्रंथ है एक भगवती सूत्र, इसमें किसका उल्लेख मिलता है हमें? इसमें उल्लेख मिलता है हमें महाजनपद का, 16 महाजनपद है ना, वो उनका उल्लेख मिलता है। इनमें मगध वगैरह आपने पढ़े होंगे, अंग पढ़ा होगा। ठीक है, और जैसे क्रूर अलग अलग है, तो मत्स्य, तो ऐसे करके 16 महाजनपद है जो आपने पहले पढ़ रखे। चलो अगला, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? देखो, महावीर स्वामी ने जो 5वां महाव्रत ही जोड़ा, वो जोड़ा ब्रह्मचार्य। क्या जोड़ा? कि ब्रह्मचार्य। आपको मैंने बताया था अहिंसा, अस्थ्य, अपरिग्रह, और ये 5वां है ब्रह्मचार्य। ये किसने जोड़ा है? महावीर स्वामी ने। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, और ये इसका आंसर देखो। नेक्स्ट है आपके सामने, जैन शिल्प कला का उदाहरण है। तो जैन शिल्प कला का उदाहरण आपसे पूछ रहा है उड़ीसा का बाघ गुफा। उड़ीसा
का बाग गुफा खंडहरी। अरे हाँ, ये उड़ीसा में बता रहे हैं। बाग गुफा, खंडहरी, हाथी गुफा मंदिर, और आबू राजस्थान में बता रहा है आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर, और रणकपुर जोधपुर के निकट पाली में रणकपुर, है ना। तो वहां पे क्या है, जैन मंदिर, चौमुख मंदिर, और चौथा है कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। देखो चारों ही सही है, ठीक है। अगर आपने पहले कभी पढ़ रखा है तो ये चारों ही सही है। उड़ीसा में बाघ गुफा है, खंडहरी है, हाथी गुफा, है ना, मंदिर ये है। क्योंकि उड़ीसा ही किसी जमाने में कलिंग हुआ करता था, और कलिंग में ही हाथी हुआ करते थे, और हाथियों को पाने की चेष्टा में अशोक ने आक्रमण किया था, ठीक है। तो यहाँ हाथी गुफा अभिलेख भी मिलता है और हाथी गुफा मंदिर भी मिलता है, ठीक है। आबू, ये आपने माउंट आबू का नाम सुना होगा, और माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर है सिरोही में, ठीक है। और रणकपुर पाली में यहाँ पे चौमुख मंदिर है, और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जो पहले तीर्थंकर हुए हैं जैनियों के, ठीक है, श्री ऋषभ देव जी, ठीक है। उन्हीं के दो पुत्र हुआ करते थे, भरत और गोमतेश्वर। गोमतेश्वर को ही क्या कहा जाता था, बाहुबली। तो उनकी प्रतिमा भी कहाँ है, कहाँ, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। तो एक दो तीन चार सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, और ये जैन को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था। तो अंतिम जो राजकीय संरक्षण की बात करें तो वो चालुक्य ने दिया था। गुजरात के जो चालुक्य वंश था, उन लोगों ने इनको अंतिम क्या दिया था, राजकीय संरक्षण। उसके बाद में इनको राजकीय संरक्षण या राजा के द्वारा कोई संरक्षण नहीं प्राप्त हुआ। अगला है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, सूची एक को सूची दो से मिलाना है, और यहाँ नाम दिए हैं माता पिता के, ठीक है। और आपको बताना है कि कौन क्या क्या लगता है। तो शुद्धोधन, तो आपको बताया था शुद्धोधन महात्मा बुद्ध है या सिद्धार्थ उनके पिताजी थे, ठीक है। कल जो कहानी बताई थी आपने उसमें से ये आप देख सकते हो, ठीक है। शुद्धोधन कौन थे, पिताजी थे। महामाया, ये इनकी माता थी, ठीक है, जिनकी 7वें दिन मृत्यु हो जाती है। तो बुद्ध के पिता शुद्धोधन, बुद्ध की माता महामाया। फिर है प्रजापति गौतमी, तो ये इनकी मौसी थी जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। और यशोधरा इनकी पत्नी थी, ठीक है। तो बुद्ध की पत्नी, मौसी या विमाता, एक दो तीन चार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दोबारा से सूची मेल करने का है। और कल की कहानी अगर नहीं सुनी है जिसने भी, तो ऊपर यहाँ कोने में आपको आई बटन जरूर दिखेगा, और वहां से आप वो क्लास है जो पिछला वाला, मतलब हमने एमसीक्यू डाले तो उसमें शुरुआती बातें ही हमने बौद्ध धर्म के बारे में बताई, तो उसको जाके देखें, वहां से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ है सूची फर्स्ट। सूची फर्स्ट, इसमें क्या है, आपको दे रखा है, नाम दे रखे हैं, और बताना है कौन किससे संबंधित है। तो चाण या चन्ना, ये सारथी हुआ करते थे बुद्ध के, ठीक है। बुद्ध के सारथी कौन हुआ थे, चाण या चन्ना। कंठक, कंठक या कंथक, ये घोड़ा हुआ करता था। इनका, महात्मा बुद्ध का प्रिय घोड़ा हुआ करता था कंथक या कंठक। अलार कलाम, जब घर अपना घर त्याग करके ये पहुंचे थे हनुमा नदी के किनारे, तो सबसे पहले इनकी मुलाकात ही इनसे हुई थी, लार कलाम से। तो बुद्ध के प्रथम गुरु थे, या गुरु जिसको मानते हैं। और इसके अलावा निरंजना, तो जिस नदी के तट पर इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई या बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की, उसी को क्या, कौन सी नदी के नाम से जानते हैं, निरंजना नदी के किनारे, ठीक है। तो इसमें भी एक दो तीन चार। फिर है अगला क्वेश्चन, और इसमें भी आपको सम्मिलित नहीं है देखना। तो आनंद और रूपाली बुद्ध के शिष्य हुआ करते थे। इसके अलावा आम्रपाली बुद्ध की शिष्या हुआ करती थी। सुजाता कठिन तप चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या। जो महात्मा बुद्ध को महाज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उस समय जब महात्मा बुद्ध को जो खीर खिलाती है उसी का नाम होता है सुजाता, ठीक है। तो बौद्ध पूर्णिमा को जो खीर बांटी जाती है, उसी कन्या की जो पहली बार खीर खिलाई गई थी, ठीक है, बौद्ध पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को इसी वजह से खीर बांटी जाती है। आनंद और रूपाली आप जानते होंगे प्रधान शिष्य हैं, जो प्रजापति गौतमी के ही
पुत्र पुत्री हुआ करते थे। ठीक है, इसके प्रजापति गौतमी के पुत्र या पुत्री। ठीक है, पुत्र और पुत्री दोनों हुआ करते थे। और राहुल, ये राहुल बुद्ध का चचेरा भाई नहीं था, बल्कि बुद्ध का खुद का स्वयं का बेटा था, है ना। राहुल महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ का बेटा हुआ। तो ये संबंधित नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन संख्या 18, क्वेश्चन संख्या 18, महात्मा बुद्ध किस कुल किस क्षत्रिय कुल के थे? तो ये शाक्य कुल के थे, और इसीलिए शाक्य मुनि भी कहलाते थे। किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। और कौन से मुनि कहलाते थे? शाक्य मुनि। ठीक है, तो यहाँ ये कहलाते थे शाक्य मुनि। ठीक है, शाक्य कुल के होने के कारण कहलाए शाक्य मुनि। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, और वो है कौन सुमेलित नहीं है? अगला ही क्वेश्चन दोबारा से पूछ लिया। तो इसका आएगा गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का क्या हुआ करता था? गोत्र। हाँ, ये मैंने बताया था कि स्पेशल तौर पे आपको बताया था कि गौतम क्या हुआ करता था, इनका गोत्र हुआ करता था। ये तो सही है। सिद्धार्थ, बुद्ध के बचपन का नाम, बिल्कुल सही बात है। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, और महावीर के नाम का है आपका वर्धमान। ठीक है, बुद्ध संबोधि प्राप्ति। तो संबोधि प्राप्ति को ही कहते हैं महाज्ञान प्राप्ति। ठीक है, संबोधि प्राप्ति को ही क्या कहते हैं? महाज्ञान प्राप्ति। और संबोधि प्राप्ति के बाद में ही सिद्धार्थ का नाम पड़ा था बुद्ध। ठीक है, चलो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इनमें से कोई नहीं, ये होगा इसका आंसर। सुमेलित नहीं है, सारे सुमेलित हैं। ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने। सूची एक को सूची दो से आपको संबद्ध करना है। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ दे रखा है कुछ नाम। क्या होते हैं नाम, है ना? ऐसे मतलब इनका अर्थ क्या होता है? तो पहला दे रखा है आपको महाभिनिष्क्रमण। तो जब महात्मा बुद्ध ने 29 साल की आयु में अपना ग्रह त्याग किया था, इसी घटना को ही कहते हैं हम महाभिनिष्क्रमण। तो ग्रह त्याग की घटना ही क्या कहलाती है बौद्ध धर्म में? महाभिनिष्क्रमण। हाँ, एक सेकंड, महाभिनिष्क्रमण कहलाई ग्रह त्याग की घटना। दूसरा है संबोधि। तो अभी मैंने बताया था संबोधि होता है ज्ञान की प्राप्ति या महाज्ञान की प्राप्ति की घटना ही क्या कहलाई? संबोधि। तीसरा है धर्म चक्र परिवर्तन। तो इन्होंने जब अपना पहला उपदेश ही दिया था सारनाथ में, उन्हीं 5 ब्राह्मणों को जो उनको छोड़ के चले गए थे, तो इसी को यही कहलाया क्या? धर्म चक्र परिवर्तन। और चौथा है महापरिनिर्वाण। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी जो 483 में हुई, वो क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। ठीक, अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने वैराग्य भावना किन दृश्यों के कारण बलवत बलवती हुई? मतलब उसके मन में जो भावना बलवान हुई, वो किन 4 दृश्य? तो सबसे पहले देखा था उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति। क्या देखा था? एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। बूढ़े व्यक्ति के बाद में एक रोगी व्यक्ति देखा। रोगी व्यक्ति के बाद में एक मृत व्यक्ति को देखा, लाश देखी, और चौथा देखा सन्यासी को। ये आपसे क्रम पूछेंगे और इसी क्रम में आपको याद करना है। पहले बूढ़ा, फिर रोगी, फिर लाश, और फिर सन्यासी। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? देखो, बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, लेकिन सर्वाधिक उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में। चलो, अच्छा, श्रावस्ती। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही, और ये है बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है, के रचनाकार कौन है? तो मैंने बताया होगा, चौथी जो महासंगीति हुई थी 78 एडी में, और जो कनिष्क के समय करवाई गई थी। ठीक है, कनिष्क जो राजा हुआ, उसने चौथी बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया। उसी में एक व्यक्ति तो वसुमित्र क्या था? अध्यक्ष था। और दूसरा ही व्यक्ति का नाम था अश्वघोष। इसी व्यक्ति ने लिखी है बुद्ध चरित्र। क्या लिखा है?
बुद्ध चरित्र, और जिसमें क्या, जिसको क्या कहा जाता है, बौद्धों की रामायण। इंपोर्टेंट है, इंपॉर्टेंट और याद रखने वाला एक क्वेश्चन है, तो आप याद रखोगे। चलो अगला ही, महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? तो अश्वघोष ने तो लिखी थी बुद्ध चरित्र, और महाविभास लिखा था वसुमित्र ने। इसने लिखा है वसुमित्र ने, और महाविभास लिखा है वसुमित्र ने, ध्यान में रखना। वसुमित्र ने लिखा है महाविभास, और बुद्ध चरित्र लिखा है अश्वघोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पांचवा। तो पांचवा क्वेश्चन है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो बौद्ध रचना है, और ये है धम्मपद। कौन सी रचना है? धम्मपद। ये किसके समान मानी जाती है? गीता के समान। गीता हमारे सनातन धर्म में सर्वोपरि है, और उससे ज्यादा पवित्र ग्रंथ सनातन धर्म में नहीं है, लेकिन सारे ही पवित्र हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पवित्र माना जाता है वो गीता को मानते हैं। ठीक है, तो उसके समान बताया तो धम्मपद को, इसको धम्मपद। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, और क्वेश्चन संख्या है 6। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व माना गया है मैत्रेय को। इसको माना गया है मैत्रेय। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन संख्या 7। हाँ, और यहाँ पूछा है, किसके समय बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र समुदायों हीनयान महायान में विभाजित हुआ? तो ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका आंसर होगा कनिष्क के समय। किसके समय हुआ था? कनिष्क के समय दो भागों में बटा था, हीनयान और महायान। चौथी बौद्ध महासंगति, बार बार बता रहा हूं मैं, चौथी बौद्ध महासंगति 78 एडी, और इस समय हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। इससे पहले चंद्रगुप्त के समय दूसरे जो महासंगति है, वहां आपने पढ़ा होगा कि श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन संख्या 8। 8 का है, दिख रहा होगा, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक। ठीक है, बहुत ज्यादा डीपली होगा जिनका एसएससी वगैरह का लेवल है। तो मैत्रेय नाथ कौन हुए हैं? मैत्रेय नाथ, जिन्होंने योगाचार और विज्ञानवाद का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 9। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, वज्रपाणी, पद्मपाणी, मंजूश्री और अमिताभ। ठीक है, तो वज्रपाणी होता है आपका इंद्र के, इंद्र देवता के तुल्य, मतलब इंद्र देवता के समान है। जो वज्र धारण करता है ना इंद्र देवता, तो वो उसी के समान ही होता है वज्रपाणी। ठीक है, तो ये इंद्र का हथियार ही कौन सा है? वज्र। ऐसे करके वज्रपाणी इंद्र के देवता। दूसरा है पद्मपाणी, अवलोकितेश्वर। तो पद्मपाणी क्या होता है? अवलोकितेश्वर। मंजूश्री, बुद्धि की प्रखर करने वाला, है ना, प्रख करने वाला, ये प्रखर है, बुद्धि की प्रख करने वाला क्या होगा? मंजूश्री। और जो स्वर्ग का देवता ही होगा उसे कहेंगे अमिताभ। 1 2 3 4, यही हुआ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? भारत से दक्षिण की ओर, देखो भारत में जो बौद्ध धर्म का जो दो शाखाओं में बटे, तो भारत में महायान फैले, और भारत के बाहर की साइड में हीनयान फैले। ठीक है, तो आपको हीनयान याद रखना कि भारत के बाहर कौन से? हीनयान, और भारत के अंदर वो महायान। भारत के दक्षिण की ओर बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? मतलब श्रीलंका की साइड में, तो कौन सा हुआ है? हीनयान हुआ।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन संख्या 11। 11, भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ, भारत से उत्तर की ओर, ठीक है, जिस संप्रदाय का क्या हुआ है, प्रचलन हुआ है, अभी बताया था मैंने कि भारत में महायान, भारत की ऊपरी साइड में महायान, भारत के दक्षिणी साइड में वो हीनयान, ठीक है। तो उत्तरी साइड में पूछा है तो महायान। चलो, बौद्ध धर्म, क्वेश्चन संख्या 12, बौद्ध धर्म के का मूलाधार है। तो बौद्ध धर्म का जो मूलाधार है वही है चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य, इसमें दुख सम्यक ज्ञान है ना, ये चार बौद्धिक आर्य सत्य हैं जिनको मूल आधार कहा जाता है, ठीक है, बौद्ध धर्म का। क्वेश्चन संख्या है 13, और इसका बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो आपने जरूर सुना होगा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध धर्म और संघ, बुद्ध धर्म और संघ। तो मध्यम मार्ग, तो मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया था, हालांकि महात्मा बुद्ध ने ही मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया था, लेकिन ये त्रिरत्न में शामिल नहीं है, ठीक है। आपसे पूछे कि महात्मा बुद्ध ने कौन सा मार्ग बताया है, तो मध्यम मार्ग बताया, लेकिन ये त्रिरत्न नहीं है, त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो यहाँ ये गलत होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन संख्या 14। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस राजवंश के समय शासकों ने दिया। तो मैंने पहले यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आया था, और वो आया था जैनियों के लिए। तो जैनों को तो दिया था चालुक्य ने, और बौद्धों को अंतिम संरक्षण दिया पाल वंश ने, बंगाल के पाल वंश ने किसको दिया, बौद्ध धर्म को अंतिम संरक्षण दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 14 के बाद में है 15वां क्वेश्चन, किधर गया, हाँ, 15वां क्वेश्चन आपके सामने है। और सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट, तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र, तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र, अच्छा किससे संस्थापक से करना। पहला है बौद्ध शिक्षा का केंद्र, जिसमें नाम दे रखे हैं किस किसने बनाया है, और संस्थापक हैं वो कौन है। तो नालंदा, नालंदा को बनाया था कुमारगुप्त ने, ठीक है। तो हाल फिलहाल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का भी क्वेश्चन है, कुमारगुप्त ने बनवाया था, नालंदा को नष्ट करवाया बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। ये गुप्त वंश का हुआ करता था, कुमारगुप्त, याद रखना। अगला है ओदंतपुरी, तो ओदंतपुरी गोपाल या पाल वंश का शासक ने बनवाया, ठीक है। गोपाल जो पाल वंश का शासक था उसने कौन सा बनवाया, ओदंतपुरी। फिर अगला ही क्वेश्चन है, अगला ही मतलब आपसे पूछा है विक्रमशिला, तो विक्रमशिला बनवाया था धर्मपाल ने, किसने बनवाया था, धर्मपाल ने। तो विक्रमशिला और नालंदा दोनों को ही नष्ट करने वाला कौन हुआ है, बख्तियार खिलजी, और इसको भी पाल वंश ने ही बनाया है। और चौथा है वल्लभी, तो वल्लभी का निर्माण भट्टारक ने करवाया है, ये मैत्रेक वंश का, ठीक है। ऐसे करके ये चार वंश हो गए जिन्होंने चार बौद्ध शिक्षा केंद्रों का क्या किया है, निर्माण किया। यहाँ ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, ठीक है, किन चार दृश्यों को अभी हमने किया है। तो इसका आंसर होगा पहले बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। अच्छा, ये हमने कर लिए हैं, अभी अभी किए हैं शरावस्ती में। चलो एक बार 15वां, 15 क्वेश्चन सेम ही होगा, फिर 16, ठीक। 16वां क्वेश्चन है अनेकांतवाद। 16वां क्वेश्चन, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से
किसका क्रोड या केंद्रीय बिंदु है? तो अनेकांतवाद है जैनियों का। ठीक है, अनेकांतवाद किसका है? जैन मत का। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन संख्या 17। तो यहाँ होगा, महान धार्मिक घटना मस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो देखो, वही जो प्रथम जैन धर्म के प्रथम क्या हुए हैं, तीर्थंकर, जिनका नाम है ऋषभदेव, है ना। उन्हीं के पुत्र हुआ करते थे गोमतेश्वर, जिनका नाम था बाहुबली। उन्हीं का ही जब क्या किया गया, अभिषेक किया गया, उसको कहते हैं मस्तकाभिषेक। यह घटना किससे संबंधित है? गोमतेश्वर या बाहुबली से। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन में आलोक निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो जरूर ये देखो। तो पहला आपसे पूछ रहा है, वे पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे। तो महावीर स्वामी के लिए पूछ रहा है। तो महावीर स्वामी तो 24वें तीर्थंकर हुए हैं, पहले थोड़े हुए। पहला तो ऑप्शन ही गलत हो गया। ठीक है, पहला तो ऑप्शन ही गलत हो गया। चलो, दूसरा है, वे 23वें तीर्थंकर थे, जबकि पहले 22 तीर्थंकर पौराणिक माने गए हैं। वे 23वें नहीं थे, 23वें थे कौन से? पार्श्वनाथ। ठीक है, अगला है, वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे एक नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। क्यों? बिल्कुल, तो जैन धर्म में महावीर स्वामी है, वो इसके 24वें तीर्थंकर हुए। ठीक है, और यहाँ लिखा है वे 24 तीर्थंकरों में से एक नहीं थे। ये भी गलत हो गया, क्योंकि 24वें तीर्थंकर थे। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। आपके सामने है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक सेकंड, अगला ही क्वेश्चन आपके सामने, और वो है, वह आध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है। तो आध्यात्मिक बौद्ध साहित्य, तो जिनको हम कहते हैं जातक। ठीक है, जन्म से संबंधित है ना, जन्म से संबंधित को कहते हैं हम जातक। ठीक है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, या सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है? तो इनका मानना है कि ये जो सृष्टि की रचना है, ये सार्वभौमिक सत्य से हुई है। किससे हुई है? सार्वभौमिक सत्य से हुई है। यहाँ मैं सत्य कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो आपको पता होगा कि जिस बड़ के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध को महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो निरंजना नदी के किनारे स्थित था, और वो गया में स्थित था। तो जब उनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो बुद्ध बुद्ध कहलाए, और वो स्थान बोध गया कहलाया। ठीक है, और वो वृक्ष है वो बोधि वृक्ष कहलाया। ठीक है, ऐसे करके बोध गया में, बोध गया है वो निरंजना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो मैंने बताया था, ये पहले मिले थे घर से निकलने के बाद अनोमा नदी के किनारे अलार कलाम से, और पहले अलार कलाम से मिले, उसके बाद में यहाँ से निकले तो रुद्रक राम प्रताप से मिले। तो दोनों इसके गुरु कहलाते हैं। तो यहाँ अलार कलाम आया, तो अलार कलाम इनके क्या थे? गुरु हुआ करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तप और मोक्ष की अति का परिहार। दूसरा है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की
फलवता का निषेध। तो इसमें देखो तप और मोक्ष का अति परिहार, ये तो नहीं होता था, ठीक है। लेकिन वो वेद पुराणों की क्या करते थे, अनास्था करते थे, उनको मानते नहीं थे, कर्म कांडों में क्या नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे। तो इसलिए 2 और 3 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो देखो, यहाँ आपने देखा होगा भगवान बुद्ध की प्रतिमा, जिसमें एक हाथ वो ऐसे करके रखते हैं, दूसरा हाथ कुछ ऐसे उल्टा, ठीक है, जिससे भूमि स्पर्श करते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने जो प्रतिमा बताई है उसकी बारे में पूछ रहे हैं। तो मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान को विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। तीसरा है बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण करना कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में ही विलीन हो जाते हैं, अंततः अतः जीवन संक्रमणशील है। इस संदर्भ में कथन ए और बी सही है। तो बिल्कुल ए और बी सही है, इसका आंसर होगा ए और बी। ए और बी इसका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र तीनों ही मगध की राजधानी हुआ करती थी। निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? स्थिरवादियों, पांचवा पूछ रहा है समानता। स्थिरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहां संकलित हुआ था। अशोक के प्रमुख शिलालेख वहां पाए गए हैं। ये स्थान महासंघिकों के लिए बौद्ध धर्म के संकलन से संबंधित है। और चौथा ऑप्शन है, ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध महासंगीतियां, बिल्कुल बौद्ध महासंगीतियां हुई थी यहाँ पे, ठीक है। पहली राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, और चौथी कुंडलवन कश्मीर, ठीक है। ये वो स्थितियां, वो स्थान है जहाँ बौद्ध महासंगीतियां हुई। छठवां क्वेश्चन है आपके सामने, बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई है? तो देखो, बुद्ध ने अपने अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? तो कुशीनगर में। कहाँ बिताई है? कुशीनगर में अंतिम वर्ष ऋतु बिताई है। चलो, कुशीनगर। और आपको पता होगा कि अंतिम समय में कुशीनगर में भी क्या होती है? मृत्यु। तो अंतिम ऋतु कहाँ बिताते हैं? कुशीनगर। सातवां क्वेश्चन है आपके सामने, अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अशोक राम विहार, तो ये तो पाटलिपुत्र भी है, ठीक है, मगध की राजधानी हुआ करती थी, तो मगध का ही राजा हुआ करता था अशोक। ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? पहले बता चुका हूँ, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ठीक है, पहले बता चुका हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सूची एक को सूची दो से मिलाइए। महावीर के नाम दे रखे हैं और ये मैंने बता दिया है कि महावीर के नाम में केवलिन, जिसको कहा जाता है पूर्ण ज्ञानी, और जीन, इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर अपरिमित पराक्रमी, और निग्रंथ बंधन रहित, ये बता चुका हूँ। और अंतिम क्वेश्चन भी मैं बता चुका हूँ, जैन संघ की स्थापना कहाँ की है? तो पावा में। क्या हुई है? पावा में, यही जैन संघ की स्थापना। ये लो जी, आपके क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। और हाँ, ये बौद्ध और जैन और धार्मिक जो आंदोलन हुआ उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। कोई मतलब कोई एक आधा परसेंट माइनर कोई क्वेश्चन बनता हो वो रह गया होगा। बाकी आपको कहीं अन्य से तैयारी या
कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने क्वेश्चन करवाऊंगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, हमारी क्लासेस के साथ में। जेडी क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ, मतलब एक भी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो जितना भी सिलेबस है हम प्रोवाइड करवाएंगे, जितनी भी आपकी क्लासें हैं, जितने भी बनेंगी, और जो भी हमसे बनेगा हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ें, आप अपने छोटे भाइयों को जोड़ें, और इन जो ट्यूशन है इनको आप एक बार रिवीजन जरूर करें। ठीक है, जो भी आपकी एग्जाम हो या कोई भी आपकी सामने एग्जाम हो 2-3 महीने पहले, तो इन ट्यूशनों को ही रिवाइज करें, क्योंकि आपने पहले पढ़ लिया है, जो भी थ्योरी थी आपने पढ़ रखी है, बस बट आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि उस थ्योरी में से क्वेश्चन आएंगे कैसे। ठीक है, तो जब तक आप ट्यूशन नहीं देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ट्यूशन आते कैसे हैं। ठीक है, तो एक बार जरूर इन जो मैंने क्लासेस डाली हैं एमसीक्यू की आपके लिए, तो बिल्कुल आप इनका रिवीजन करें, बार बार क्लासों को देखें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।